नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पटना के साइंस कॉलेज में ये छात्रों का हुजूम देख रहे हैं आप। ये भीड़ है, ये एडमिशन लेने आए हैं ग्रेजुएशन में, और क्या कुछ परेशानी है, क्यों ये लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कुछ। आपका नाम? तस्मिया रिशा। क्या है ये, किस लिए आप लोगों ने भीड़? हम लोग यहाँ स्पॉट एडमिशन के लिए आए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग को बुलाया गया 7-8 बजे, फिर फॉर्म अप्लाई किया और बोला था कि 130 में लिस्ट लगा देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने लिस्ट नहीं लगाई है। और हम लोग को ये टालते जा रहे हैं कि 2 बजे लगेगी, 3 बजे लगेगी, अभी 4 बज चुका, अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। अभी तक नहीं लगा? नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राजलक्ष्मी है। हम यहाँ ग्रेजुएशन के लिए खड़े हैं। 1:30 बजे से बुलाया गया है, लेकिन यहाँ 2:30 बज गया है, 4 भी बज गया, अभी तक गेट नहीं खोला गया है। बोला है कि एडमिशन हो जाएगा, बट हो ही नहीं रहा है अभी तक। तो कोई अंदर से कोई नोटिस या किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन? कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। आपका नाम? अनीता राय। तो क्या आप लोग भी एडमिशन के लिए आई हुई? हाँ, बीएससी के लिए एडमिशन के लिए कट ऑफ वगैरह कुछ। किस चीज़ का एडमिशन लेना है? बॉटनी, बीएससी बॉटनी। और ये बॉटनी। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे छात्र हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है? जी, निवास कुमार नाम है मेरा। क्या है आप लोगों का मांग? क्या देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बात तो यह है, जिस प्रकार से एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें एडमिशन में मैं ये चाहूँगा कि ऑनलाइन पोर्टल पे जो है सो लिया जाए। और दूसरी बात है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंसी रहेगी तो छात्रों को अपना पता चलेगा, मेरिट पर होनी चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। ये लगातार अभ्यर्थी बात कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं, क्या कुछ चाह रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या है मांग? ऑनलाइन एडमिशन हो, पूरा जोर से बोले। ऑनलाइन किया जाए और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या ये स्पॉट पे हो रहा है? हाँ जी। जिन बच्चा का एडमिशन यदि नहीं हो पाता है ना, उनका रुपया रिफंड किया जाए। यहाँ पे पूरी तरीके से धांधली होने का। रुपया रिफंड किया जाए। जिन बच्चा का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, रुपया रिफंड किया जाए। कोई इंट्रांस नहीं हुआ तो 1100 रुपया ले लिया है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पूरी भीड़ है यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? आप बोलिए ना भाई। क्या नाम है? हरे कृष्णा। क्या है मामला? समस्या ये है, कितना % होने के बाद सुबह से शाम हो गया है, बता देगा क्लियर कि आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों। हम आते बैठे रहते 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कर रहे हैं। ये क्या है? ग्रेजुएशन में एडमिशन मतलब किस चीज़ में? ग्रेजुएशन में लेना है, मैथ ऑनर्स में लेना है। मैं तो सारे मैथ के हैं या अलग? नहीं, सब अलग अलग सब्जेक्ट। साफ कहना है, जब सारे एडमिशन ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है तो ये स्पॉट एडमिशन के नाम पे धांधली क्यों? ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा बात ये है ऑनलाइन नहीं हो रहा है। नहीं, ये ऑनलाइन नहीं हो रहा है। 400 बच्चे अभी यहाँ पे फॉर्म जमा किए हैं। इन लोगों का क्या सबूत है कि हमने फॉर्म जमा किया? ठीक है, हो सकता है फॉर्म जमा किया, अंदर फाड़ दिया हो। तो पारदर्शित होना चाहिए। हम लोग का साफ मांग है कि आप ऑनलाइन सारे एडमिशन का प्रक्रिया जब ऑनलाइन हुआ है तो स्पॉट एडमिशन भी ऑनलाइन के माध्यम से ही होना चाहिए। जारी कर दे, जिसको होगा नहीं होगा। जब 60 सीट बचा है यहाँ पर, मैं ये पूछता हूँ, जब 60 सीट बचा है और सारे एडमिशन फर्स्ट कटअप, सेकंड कटअप, थर्ड कटअप जो भी आए अभी तक सब ऑनलाइन हुआ, तो 1000 बच्चों को क्या सोच करके विश्वविद्यालय प्रशासन बुलाया? जो कोई अररिया से, कोई सहरसा से, कोई कटिहार से, कोई वाल्मीकि नगर से, कोई बगहा से, क्यों आया यहाँ पर? सबको छात्रों को परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पर ऑफलाइन करके, ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन एडमिशन का करके, और यहाँ पर कुछ तथाकथित दलालों को अंदर घुसा करके उनके हिसाब से एडमिशन क्यों लिया जा रहा है? तो ये मतलब जो एडमिशन, मतलब आप लोगों ने जो अप्लाई किया, कितनी सीट है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, और क्या मेरिट लिस्ट नहीं निकला है? 60 सीट है, कुल 59 सीट, 59 सीट यहाँ पर खाली है पटना साइंस कॉलेज में। और उसके लिए स्पॉट एडमिशन को ऑनलाइन निकालना चाहिए लिस्ट, तो यहाँ ऑफलाइन निकाल करके रसीद लिया जा रहा है। स्लिप जमा करवा के कोई रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है कि किसका रसीद जमा हुआ, किसका नहीं जमा हुआ है। और अपने लोग तथाकथित दलालों को बुला करके उनका नाम लिया जा रहा है, एडमिशन कराया जा रहा है। बोला गया तो शुरू में कि जब आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी अपने चूज से दे रहे हैं, तो दीजिए। तो फिर आप यहाँ ऑफलाइन करें, हम लोग दलाल हैं, टीओपी इंचार्ज बाहर हैं, बाकी दलाल अंदर है।
गेट बंद कर दिया गया है। अंदर लड़का लिस्ट ऑलरेडी बनाया जा चुका है, जो दलाल बना है, और वो लिस्ट दिया गया, उस हिसाब से एडमिशन हो रहा है और चुन चुन के एडमिशन लिया जा रहा है। किसी को ये नहीं कि आपका मार्क्स है, आप पहले हैं तो आपका लिया जा रहा है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और कोई मतलब मेरिट लिस्ट निकला या मतलब जो सेलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड कोई स्टूडेंट? नहीं, मेरिट लिस्ट नहीं निकला है, मेरिट लिस्ट नहीं निकला गया है, मेरिट लिस्ट नहीं निकाला गया है, मेरिट लिस्ट नहीं निकाला। स्पोर्ट कोटा के तहत है ये। तो ये आप है ग्रेजुएशन का करना होगा, क्या है क्या सर चाह रहे हैं? सर हम लोग का मांग ये है, हम लोग का मांग ये है कि हमारे सभी छोटे भाई जो कि सुबह 6 बजे से यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं, सब लोग किसी का 85% 90% है, उन लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। लोग यहाँ पे जो कम परसेंट वाले लोग हैं उनको लोग अपने पैरवी से घुसाना चाहते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पटना विश्वविद्यालय में वही लड़का पढ़ेगा जो उस लायक होगा। इसलिए हमारी मांग ये है कि पूरी पारदर्शिता के साथ पटना विश्वविद्यालय लिस्ट जारी करे, ताकि एक लड़का जो कि प्रतिभाशाली वो छूटे नहीं। तो ये ऑनलाइन नहीं कराया जा रहा है ये प्रक्रिया, तो इस पर आप लोगों को संदेह है? सर एकदम संदेह है सर, संदेह इसलिए है क्योंकि सब दुनिया अब डिजिटल होते जा रहा है। अब डिजिटल ज़माने में भी अगर आप ऑफलाइन व्यवस्था करिएगा तो ठीक नहीं है। इसलिए सभी छात्र जो है एकत्रित हुए हैं और हम लोग अपने छोटे भाइयों की लड़ाई हमेशा लड़ने का काम करेंगे सर। जब ऑफलाइन हुआ है सर, धांधली होती रही है। तो मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो ये प्रक्रिया हो रही है उसमें कुछ अंदर में सेटिंग हो रहा है? जी 100% है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हो ही रहा है। और ऑलरेडी 1 बजे देने वाला था, ऐसा यहाँ के सब लोग देख रहा है। और अभी भी अंदर गार्ड भी यही बात बोल रही है। छात्र संघ जब गेट बंद था, अंदर जाना मना था, तो मनीष भैया लोग 15 मिनट तक अंदर में कर क्या रहे थे? अपना स्टूडेंट को लेकर के अंदर क्यों गए, क्यों वो लोग? तो ये है छात्रों की मांग कि ये प्रक्रिया जो है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया है। सीधा सीधी बात है, इनका सवाल है कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि सब कुछ साफ हो सके, इनके सामने भी सब कुछ क्लियर हो, सब क्रिस्टल क्लियर रहे कि कैसे एडमिशन हो रहा है। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका लिस्ट निकाला जाए। तो ये एक बड़ा सवाल है और ये एक तरह से कहा जाए तो जो प्रक्रिया है उसे जटिल बनाया गया है। समय अलग अलग दिया जा रहा है। जब लोगों को कई जगह से, कई ज़िलों से, बिहार के अलग अलग कोने से यहाँ लोग आए हैं, यहाँ भी जो स्टूडेंट हैं, और इन्हें अलग अलग समय, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे बुलाया जा रहा है। और अब इनका कहना है कि अंदर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति बनी हुई है। मतलब एडमिशन में पारदर्शिता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये एक बड़ा सवाल है यूनिवर्सिटी से, ये बड़ा सवाल है इस साइंस कॉलेज के मैनेजमेंट से कि आखिर क्या वजह है कि जब प्रक्रिया, जब सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, पूरा भारत डिजिटल हो रहा है, प्रधानमंत्री डिजिटल भारत करने की बात कर रहे हैं, वैसे में पटना का सबसे प्रतिष्ठित, न सिर्फ पटना बल्कि बिहार का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज पटना साइंस कॉलेज उस पुरानी प्रक्रिया को अभी भी अपना रहा है जिसमें के ऑन स्पॉट एडमिशन होता है और डिजिटल से अभी भी इसको दूर रखा जा रहा है। तो ये सवाल बड़ा सवाल है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रशासन की इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कॉलेज के प्रिंसिपल को। और ये किस तरह से आप फिर आवाज़ सुनिए, जो लगातार लड़के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, मगर जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, फॉर्म भी ऑनलाइन भराता है, तो फिर इस प्रक्रिया को क्यों ऑनलाइन से हटाकर डायरेक्ट किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, लोग दलाली कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अंदर में सेटिंग हो रहा है, अंदर में कुछ ऐसा गड़बड़ किया जा रहा है जिससे कि सारी प्रक्रिया जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो उसमें न सिर्फ कमी है बल्कि पारदर्शिता दिखा ही नहीं दे रही है। तो ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो बिहार का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है पटना यूनिवर्सिटी, उसका ये सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज पटना साइंस कॉलेज है, इसे गौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।